चलो भाई 15 मिनट हमें हो गए और हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए भाई पहला क्वेश्चन जो है ये आपका मराठा के बारे में दोनों पूछे हैं, तो दोनों स्टेटमेंट आपके गलत है। ठीक है, गलत क्यों है? पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है, टीटी ऑफ पुरंदर तो ठीक है, पर यहाँ पे क्या होगा, जय सिंह होगा ना कि जसवंत सिंह, इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, अबुल फजल वॉज मर्डर्ड बाय शिवाजी, गलत है। कौन था? नहीं, अबुल फजल नहीं था, कोई और था। तो आज सर्च करना अबुल फजल तो अकबर के टाइम की बात हो रही है, बट नाम मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपका है डी। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या हो गया आपका, डी हो गया। देन उसके बाद इसमें अगर देखें तो पहला स्टेटमेंट जो है शिवाजी के बारे में है, सरदेशमुखी। सरदेशमुखी वॉज द मेन टेक्स्ट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द शिवाजी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सरदेश नहीं था, इसकी जगह एक और टेक्स्ट हुआ करता था, यानी कि इसको सुन लो पहले सब लोग। शिवाजी जो है दो तरीके के टेक्स्ट लिया करते थे, पहला है सरदेशमुखी, दूसरा है चौथ। ठीक है, तो जो चौथ था वो इनका मेन टेक्स्ट था, चौथ, ये सोर्स ऑफ इनकम इनका पहला था, दूसरा सरदेशमुखी हुआ करता था। और बाकी ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। शिवाजी का कोरोनेशन यानी कि जो ताजपोशी है वो 1674 में हुई, किस किले में? तोरण फोर्ट, TORN, तोरण फोर्ट। ठीक है, इन द फोर्ट ऑफ तोरण द प्रोसेस ऑफ कोरोनेशन टुक प्लेस। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो गया सेकंड का बी। देन उसके बाद थर्ड जो है, थर्ड का जो आंसर है वो है आपका सी। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पेशवा माधव नारायण राव जो थे उन्होंने सुसाइड किया था, कमिटेड सुसाइड। और दूसरा इन द बैटल ऑफ बख्तर 1764 आपका मीर कासिम और शाहुद्दौला और शाह आलम जो है वो एक साथ लड़े थे अगेंस्ट दी ब्रिटिशर्स। तो ये की क्या थी, आपकी तीनों की टीम थी, मीर कासिम हो गया, शाहुद्दौला हो गया और आपका शाह आलम सेकंड हो गया। देन फोर्थ जो है आपका, फोर्थ का आंसर जो है आपका सी। थर्ड बैटल जो है हमने पढ़ा था पानीपत की जो हुई थी बिटवीन बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली जो कि एक अफगानी था आपका। और सेकंड स्टेटमेंट भी आपका सही है, मदर ऑफ फर्स्ट कंसीडर्ड एज अ सेकंड फाउंडर ऑफ मराठा डायनेस्टी। बहुत कम उम्र में ये किंग बने थे, लेकिन बहुत जल्दी इन्होंने काफी एरिया कैप्चर कर लिया था। यहां तक लिखा हुआ है कि ये दिल्ली तक के पास पहुंच गए थे, इतने ज्यादा क्या हो गए थे, पावरफुल। लेकिन इनकी लगभग 27 साल के जब थे तो इनकी क्या होगी, डेथ होगी। कहते हैं कि ये कई हिस्टोरियंस तो कहते हैं कि इनकी डेथ जो है 1761 की जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत थी उससे भी ज्यादा ड्रास्टिक थी, किसके लिए, मराठा के लिए। शायद अगर इनकी डेथ नहीं होती माधवराव फर्स्ट की, तो शायद ब्रिटिशर्स आपके भाग गए होते यहाँ से और पूरे भारत पे किसका राज्य होता, मराठा होता, ऐसा वो मानते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, सही हो गए। तो सेकंड फाउंडर ध्यान रखना, सेकंड फाउंडर आपका माधवराव फर्स्ट को माना जाता है। देन फिफ्थ आपका है, which of the following statement are correct? फिफ्थ का आंसर है आपका सी। फर्स्ट ब्रिटिश मराठा वॉर 1775 से 82 तक हुई और सेकंड थर्ड आपकी 1817 से 1818। ठीक है, ये वॉर वाला था। तो ये पांचों में से कितने सही हो रहे हैं? आकाश, मंगल, आपके कितने सही हो रहे हैं? सर मेरे सभी सही थे। सभी। दीपा? यस सर, बस एक गलत है सर। गलत है, ठीक है। चलो भाई अगला आपका 3 क्वेश्चन मैंने इस बार पढ़ाया, थोड़ा टाइम लगा था मुझे उत्तराखंड से। इसका जो आंसर है फर्स्ट का, इन विच ईयर गोरखा सक्सेसफुली कैप्चर्ड अल्मोड़ा, तो इसका जो आंसर है वो है आपका ए, 1790। और ठीक उसके अगले साल 1791 में गोरखाओं ने किस पर अटैक किया था, फिर गढ़वाल पर। ठीक है, अटैक किया था, सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, वो अलग बात है। देन ये वाला अगर देखें, वॉर ऑफ खुरबड़ा, ठीक है, तो ये आपकी हुई 14 मई 1804, यानी कि इसका आंसर है आपका ए। देन उसके बाद इन विच ईयर सुदर्शन शाह इनवाइटेड ब्रिटिशर्स टू फाइट अगेंस्ट द गोरखा, तो इसका आंसर क्या है, 1840। ठीक है,
उम्मीद है कि तीनों जो है आप लोग के सही होंगे। अब आते हैं इसमें भाई मॉडर्न इंडिया में 301 का, ये किताबें हैं मैं आपको लिखा चुका हूँ जितना मुझे ध्यान है, नवजीवन, अल हिलाल, अल बिलाग, ये सारी किताबें मैंने आपको लिखाई थी। तो 301 का जो आंसर है वो है बी। ठीक है, देन उसके बाद 304 प्रिंसली स्टेट विच व्हाट ये क्या था, यूनियन आफ्टर द प्लेबिसाइड जो आपका थे, वो कौन सा आंसर होगा इसका? 304 का सी, जूनागढ़। जूनागढ़ में जो है वहां पे क्या था, हिंदू पॉपुलेशन थी और वहां का जो राजा था वो मुसलमान था। ठीक है, यही से मुझे कौन बताएगा कि जो ये हैदराबाद है उसको भी भारत ने क्या किया था, बाई फोर्स कैप्चर किया था, तो उसका ऑपरेशन का नाम क्या था जो हैदराबाद में चलाया गया था 1947 में इसको कैप्चर करने के लिए हैदराबाद को? क्योंकि निजाम जो है उसका सपना ये था कि मैं पूरे हैदराबाद को किसमें मिलाऊंगा, पाकिस्तान में। तो हमारे यहाँ क्या बन जाता भाई, साउथ पाकिस्तान बन जाता। तो उसका नाम था, आपका ध्यान रखना, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो। ठीक है, ये ऑपरेशन चलाया गया था हैदराबाद को इंडियन यूनियन में मिलाने के लिए, ऑपरेशन पोलो। देन उसके बाद 305 का आपका उस समय कौन था, 1947 में जब इंडिया को आजादी मिली तो लेबर पार्टी। ठीक है, सबसे आसान क्वेश्चन है ये, किसी का गलत नहीं होगा, पूरी उम्मीद है। देन उसके बाद, और प्रधानमंत्री कौन थे लेबर पार्टी के? एटली। एटली क्या थे, प्रधानमंत्री थे। देन अगर इसकी बात करें, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनर, ये मैंने बताया था ओरली, याद है किसी को? सी सर, मैडम भीकाजी कामा। ठीक है, इनका संबंध जो है पारसी फैमिली से है, था मतलब सॉरी, पारसी फैमिली से, और बॉम्बे में इनका जन्म हुआ था। और मैडम भीकाजी कामा ही थी जिन्होंने 1907 में एक फ्लैग का डिजाइन दिया था। ये फ्लैग में ऐसे करके 3 कलर थे। ठीक है, ऊपर में ग्रीन था, फिर आपका यहाँ पर येलो था, कुछ ऐसे, मतलब ग्रीन कलर के थे। एक पहला मुस्लिम्स के लिए, दूसरा हिंदुज्म के लिए, थर्ड वाला जो था वो बौद्धिज्म के लिए था। और यहाँ पर चांद था यानी कि मुसलमानों के लिए, यहाँ पे सूरज था यानी कि हिंदुओं के लिए, और ऊपर जो है कमल के फूल थे। तो बीजेपी का कोई संबंध नहीं है, जो मैडम भीका जी ने बनाया था। ये कमल के जो फूल थे वो शो करते थे प्रिंसली स्टेट्स को। इस तरीके से उन्होंने ये डिजाइन जो है डिजाइन बनाया था 1907 में, वर्ल्ड के सामने रखा था। क्या, तो ये आपकी मैडम भीका जी कामा, सबका सही होगा। इनमें से किसको बोलते थे दीपा, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? ये तो पता होगा सबको। सर फर्स्ट सरोजिनी नायडू। ठीक है, 313 का जो है वो है आपका आंसर ए, NM जोशी। ये जो थे इन्होंने क्रिएट की थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, NM जोशी। ये भी सबका सही होगा मेरे ख्याल से, आपको गलत है जोशी। अच्छा, 314 का इसका जो आंसर है वो है आपका बी, ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जो 1919 में आया था। क्या था कि भाई लोकल गवर्नमेंट यानी कि मेरे उसको, और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डायरेक्टरी सिस्टम इन द प्रोविंसेस और एक्सटेंशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, खास तौर पे मैंने ये क्यों रखा है, ये सिंगल क्वेश्चन बन सकता है कि लोकल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट था वो पहली बार किस एक्ट के थ्रू इंप्लीमेंट हुआ, या ऑब्जेक्टिव में रखा गया था। तो आप टिक करेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919। या सिंगल क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये डायरेक्टरी सिस्टम था ये पहली बार किस एक्ट में रखा गया था, तब भी आप टिक करेंगे 1990। देन ये वाला भी मैं आपको सेक्शन करा चुका हूं, सारी बुक्स में लिखा चुका था। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ए। ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, किताबें आपको फिर याद कर लेनी चाहिए अगर नहीं लिखा है तो। देन उसके बाद 322 का, हाँ, इसका जो आंसर है वो है आपका ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, तो वो जो 1905 में कौन सा मूवमेंट चला था अगेंस्ट द बंगाल पार्टीशन? आकाश बताएगा। अगेंस्ट द बंगाल पार्टीशन कौन सा मूवमेंट चला था? इसके लीडर कह सकते हो ये थे आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हाँ, या अरे इसका एक और नाम भी तो था, स्वदेशी मूवमेंट, बंग भंग या कई मूवमेंट भी लिखा हुआ है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है मंगल? यस सर। उसके बाद 323 का द अहमदाबाद मिल डिस्प्यूट, जो ये था जिसके गांधी जी ने वो किया था,
ये आपका इसका आंसर है बी। द मिल ओनर्स वांटेड टू विथड्रॉ द प्लेग बोनस एज द एपिडेमिक हैड पास्ड अवे, जबकि मिल वर्कर कहते थे कि हमें वो जो प्लेग बोनस है वो मिलना चाहिए। ठीक है, तो प्लेग बोनस के ऊपर लेकर था, सिंगल में आ सकता है क्वेश्चन। देन उसके बाद 325 का इसका आंसर बी। भाई क्या है, गांधी अंडरटुक हिज फर्स्ट, देखो वर्ड क्या यूज किया, फर्स्ट फास्ट फॉर अ कॉज इन इंडिया। वो भूख हड़ताल में जो बैठे थे तो उसमें ये टिक करके आना कौन सा, अहमदाबाद मिल डिस्प्यूट वाला, जिसमें प्लेग वाला था, इन इंडिया में बात हो रही है। उसके बाद ये जो है क्वेश्चन सारे मैंने केमिस्ट्री के रखे हैं 10th क्लास के, क्योंकि लगभग 150 में से 150 जीएस के जो क्वेश्चन है आपके अपर पीसीएस में या रेंजर में 100 हो गए। केमिस्ट्री 10th क्लास की केमिस्ट्री का अच्छा खासा पार्ट है। तो भाई इसका जो आंसर है फर्स्ट का, मेरे ख्याल से सबने आंसर सही लगाया होगा, ठीक है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, क्रस्ट की। देन सेकंड आपका, ये भी बड़ा आसान सा आंसर है, सबका सही होगा, क्या है, मिक्सचर। ठीक है, देखो आसान, ठीक है आसान क्वेश्चन है, बट उसको इतना बेइज्जती मत करना, वहां पे आ जाए तो गलत, बहुत भारी, इतना आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता, वही होता है, इसलिए मैं सब दे रहा हूँ साथ में। फिर भाई ये है आपका बैलून्स आर फिल्ड विद हीलियम, ठीक है। Seventh, which of the following is used in beauty parlors for hair setting, ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है आपका सल्फर, ठीक है। देन उसके बाद which of the following is the lightest, सबसे हल्की गैस बताया गया है, लाइटेस्ट गैस बताया गया है, तो इसका आंसर सबने किया होगा, आसान है, हाइड्रोजन, ठीक है। देन इसका 9th जो पेयर है, इसमें अगर आपको एक भी पता है तो जो बड़ा आसान भी है, ब्रॉन्ज का किसका होता है कंपोजिशन, कॉपर और टिन का, ठीक है। तो ए का 4, तो इसका आंसर इसी से निकल आया डी डेल्टा, यानी कि बी का ब्रास जो हो गया वो कॉपर जिंक हो गया, और सी का जर्मन सिल्वर जो हो गया वो कॉपर जिंक निकल हो गया। जर्मन सिल्वर में सिल्वर होता ही नहीं, सबसे अच्छी बात। देन उसके बाद गोबर गैस सबसे आसान दे दिया मैंने, सबका सही होगा आपका मीथेन। ये एक एक जो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, आपके अपर पीसीएस में 150 में से लगभग मान के चलना 50 to 60 आएंगे ही आएंगे। ये किसी हालत में गलत करके मत आना, या रेंजर में अगर 100 में से बोलूं तो 40 आएंगे ही आएंगे, ये गलत मत करना। ये गलत कर दिए फिर तो कोई चांस नहीं होने, जो बिल्कुल ये कह सकते हो बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पे कुछ ज्यादा दिमाग चल गया, ब्यूटेन मार के आ गया, फिर तो मुश्किल हो जाएगी। फिर उसके बाद 12th, एनोआई यूज्ड इन मेकिंग हीटिंग एलिमेंट्स, तो इसका आंसर सी नाइक्रोम, ए कहाँ है, सी है, सी हाँ, नहीं किसी ने ए बोला ना। उसके बाद गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट हैव अ कोटिंग ऑफ, सबसे आसान है, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, हाँ जिंक, जिंक की पूरी एक परत जो है लिक्विड फॉर्म में चलाई जाती है, सूख जाती है, फिर वो जंग नहीं रखती। फिर उसके बाद 17 का, द फॉलोइंग मेटल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय मैन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या टिक किया मंगल, सर टेक्निक है पर कॉपर होगा मुझे लग रहा है। हाँ, आकाश कॉपर, ठीक है भाई, इसका आंसर कॉपर। दीपक क्या किया था, ठीक है भाई, तो मुझे मैसेज कर देना कितने सही है। आज रात को हम लोग 8:30 पे मिलेंगे, 40 मिनट का सेशन करेंगे, और वो 40 मिनट के सेशन में करेंगे मेन तौर पे उत्तराखंड, ठीक है। तो आज रात को हम लोग 8:30 पे मिलते हैं, मैं 8:30 पे। तो ये कौन सा सेशन है जो आप शाम को कर रहे हैं? ये उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड हो नहीं पा रहा ना दिन में, अच्छा ठीक है, मिस हो रहा, तो मैं सर उत्तराखंड कितने बजे? 8:30 8:30 ठीक, ठीक है। खाना खा के बैठना या खाना खाने के बाद बैठना आपकी बात है, खाना खा के बैठेंगे तो खाना लेके मत बैठना, ठीक है। चलो फिर रात को मिलते हैं 8:30। पर इसका कोई लिंक तो आप भेज नहीं रहे सर ग्रुप में? हाँ भेजूंगा मैं आज रात को 8:30 पे। हाँ नहीं, पिछली बार शायद फ्राइडे या सैटरडे को जब आपने बोला था तब लिंक नहीं आया था। नहीं, उस दिन क्लास हुई नहीं थी, वो क्लास हुई नहीं थी ओके सैटरडे ओके, को, ठीक है। चलो फिर, हाँ? ठीक है। ओके।